वेल देखें, ये तो लेम एक्सक्यूज़ है। 10 दिन आप ना अपना मुंह ना धोएं तो 11वें दिन आपकी बीवी शायद आपको नहीं पहचानेगी। तो ये अयूब खान क्या, ये तो कायद-ए-आज़म पे भी इल्ज़ाम लगा दें कि कराची के हालात के ज़िम्मेदार जो है वो कायद मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह थे। मुश्किल से इस शहर के मेयर के पास, जो कि एक जियाला मेयर है, 105-110 सड़कें, वो 110 सड़कें सीधी नहीं कर सकते। आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ठीक काम कर रहे हैं जनाब? अपोजिशन एक ऐसी आवाज़ होती है जो अवाम की आवाज़ होती है। आज हम मौजूद हैं अली खुर्शीदी, जो अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली में, MQM के MPA हैं और साथ साथ ये यहाँ पे अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली में। इनसे बात करते हैं कि आजकल अपोजिशन कहाँ है, अपोजिशन नज़र नहीं आ रही, अवामी इश्यूज़ नहीं सामने आ रहे, अवामी इश्यूज़ पर बात नहीं हो रही। तो आज हम बात करेंगे इसी हवाले से। अली भाई, आपके सामने मौजूद है कि बजट अभी गुजरा है और बजट में जिस अंदाज से हमने एहतजाज किया, CM की स्पीच देखें, जो नंबर गेम है ना, उस पर आपको ध्यान रखना होगा। पीपल्स पार्टी के पास 2/3 अक्सरियत है। हम ये कह के अपने आप को स्पेयर कर सकते थे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पे जिन इश्यूज़ को हाईलाइट बुनियाद बना के हमने जो है वो एहतजाज किया, वो सबके सामने है। मेरा 7वां साल है इस असम्बली में, मैंने ऐसा एहतजाज जो है वो पूरे इन 7 सालों में नहीं देखा। आप मीडिया हज़रात हैं, कवर कर रहे होते हैं, तो बुनियादी इश्यूज़ पे हम ठोक बजा के डंके की चोट पे जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो टफ़ टाइम दे रहे हैं। चाहे वो बहुत सारे मसाइलों में, मैं मतलब इस शहर ये शहर और पूरा सूबे की अगर मैं बात करूँ तो मसाइल का अंबार है जनाब, और उन तमाम इश्यूज़ को हम टेकअप करते रहते हैं और उस पर कोशिश करते हैं कि सिर्फ एहतजाज की हद तक बात ना रहे, प्रैक्टिकली कुछ होता हुआ नज़र आए। तो आप देखें ना, ये रेड लाइन मनसूबा टॉक ऑफ द टाउन बनाने में अपोजिशन ने किरदार अदा किया। आज चाहे वो सीनियर वज़ीर हो, चाहे मेयर हो, कम से कम लोगों से माफ़ी तो मांग रहे हैं, बता तो रहे हैं कि हाँ जी 2 साल। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि अगले 2 साल तक नहीं बनेगा। गवर्नमेंट राज़ी नहीं थी, आज गवर्नमेंट अपने मुंह से खुद कह रही है नहीं जी कम से कम 2 साल लगेंगे। तो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली अपोजिशन या हम एज अ अपोजिशन पार्टी जो हम काम कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि बेहतरी की तरफ और जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करने में अपना किरदार अदा कर सकें। शहर कराची में जो आजकल हालात हैं उसकी ज़िम्मेवार कहीं MQM है? वेल देखें, ये तो लेम एक्सक्यूज़ है। 10 दिन आप ना अपना मुंह ना धोएं तो 11वें दिन आपकी बीवी शायद आपको नहीं पहचानेगी। इस सूबे में और बिलखुसूस इस शहर में मुतलकुल अनान 18 साल से हुक्मरानी पीपल्स पार्टी की, मगर ज़िम्मेदार MQM है। मतलब इनका बस ना चले, ये MQM का जो इख्तियारात के साथ जो जिम्मेदारियां मिली थी उस पैच को हटा दें। तो ये अयूब खान क्या, ये तो कायद-ए-आज़म पे भी इल्ज़ाम लगा दें कि कराची के हालात के ज़िम्मेदार जो है वो कायद मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह थे। तो पीपल्स पार्टी से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखें, इनकी जिम्मेदारी है, ये अपनी जिम्मेदारियाँ बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने में। ये ब्लेम गेम की सूरत हाल है। ब्लेम गेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आवाम जानती है क्या है, किस अंदाज से आपने खुद एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम इस शहर पे नाफिजुल अमल करके रखा हुआ है। कहते हैं जी मल्टीपल सिविक एजेंसीज काम करती हैं, मगर खुद अपने एक्ट में TMC और KMC बनाया हुआ है। तो इनके कौल व फ़ेल में तजाद है। जब इनके कौल व फ़ेल में तजाद होगा, और मुझे तो अब नीयतों पे भी शक होना शुरू हो गया है, क्योंकि नीयत ठीक नहीं है तो शायद काम नहीं हो रहा। एक मुश्किल से इस शहर के मेयर के पास, जो कि एक जियाला मेयर है, 105-110 सड़कें, वो 110 सड़कें सीधी नहीं कर सकते। आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ठीक काम कर रहे हैं जनाब? पिछले साल की आपकी तकरीर में कुछ तगड़ी तकरीर थी, इस दफ़ा आपकी तकरीर कुछ लचकदार तकरीर है, इसकी वजह क्या है? वेल देखें, ये तो समझने की बात है ना। बहुत सारे मीडिया हज़रात, अंडरस्टैंडिंग की बात है कि आप किस तरह कर रहे हैं। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है। पिछले साल एहतजाज नहीं था, इस साल एहतजाज किया, तो इसको भी तो काउंट करें ना। पिछले साल इस अंदाज से एहतजाज नहीं किया था, इतनी इंटेंसिटी से नहीं किया था, क्योंकि गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई थी। इस दफ़ा 1 साल गुजर चुका था। तो ये वाले काम, ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये प्योरली हमारा इस्तेहकाक है। हम जो बेहतर समझते हैं वो हम करते हैं। इसमें आपकी राय है, हम उसका एहतराम करते हुए इख्तलाफ करते हैं आपकी राय से। कहते हैं कि आप यहाँ पे असम्बली में पोजीशन जो है वो फ्रेंडली कर रहे हैं, अवामी इश्यूज़ पर ज़्यादा बात नहीं कर रहे, तो लोग तो इस बात पर MQM से भी नाराज़ हैं। वेल, कौन से अवाम के इश्यूज़ पे इस असम्बली में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से बात नहीं हुई? मेरा आपसे काउंटर सवाल है, कहाँ है, कौन सा इशू है जो हमने हाईलाइट नहीं किया? पानी, सीवरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम, बड़े बड़े मंसूबे, मेगा प्रोजेक्ट्स, सारा ही कुछ तो डिस्कस होता है। अच्छा, डिस्कस होता है, जो बिज़नेस लगता है वो उसकी बुनियादी वजह ही है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। दीगर जमातें भी हैं ना,
उनसे भी पूछ ले। नंबर यकीन जानिए नंबर इतना मैटर नहीं कर रहा होता, भले आपके पास एक रुकन भी हो, आपकी मौसर आवाज़ होनी चाहिए। अगर ये जो डंपर माफिया और ये सारे मामलात अमवातें, फिर उन पे कंपनसेशन का अनाउंसमेंट, ये सारा किसके एफर्ट से हो रहा है जनाब? गवर्नमेंट को कौन बाउंड कर रहा है? गवर्नमेंट को कौन आंसरेबल ठहरा रहा है? लास्ट ईयर अभी ये जो 14 अगस्त के भी सेशन में जो बदकिस्मत एक हादसा हो गया था, उसको लेकर किसने बात की? इसी अपोजिशन ने और इसी अपोजिशन लीडर ने बात की। तो मेरे ख्याल से ये राय है, मैं इसका एहतराम करते हुए इख्तलाफ करता हूँ। हालिया बारिशों में एमक्यूएम कहीं नज़र नहीं आई, ना एमक्यूएम के नुमाइंदे कहीं नज़र आए, अगर आए तो वो भी फ़ोटो सेशन के लिए। एमक्यूएम कहाँ थी? मतलब मुझे अजीब सी बात लग रही है। मैं मेरा हल्का इंतखाब औरंगी टाउन है। मैं थ्रू आउट 3 दिन औरंगी टाउन में घूमता रहा। हाँ, और फिर मैं सारे मेंबरान की बात कर रहा हूँ, सभी मेंबरान। हमारे तो तंजीमी पैगाम ये चला था कि ठीक है, इंतज़ामी तौर पे बैड गवर्नेंस की आला तरीन मिसाल है, मगर इस तरह हम शहरियों को नहीं छोड़ सकते हैं। मैं ख़ुद जो भी मुतल्लिका जो लोग थे, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है, सरकारी मुलाजमीन जिनकी जिम्मेदारियाँ थी, उनको लेके मैं ग्राउंड पे उतरा हुआ था। और मैं नहीं उतरा होता, पूरी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान उतरी हुई थी। तो ये तो फिर भाई मैं बड़ा बसद एहतराम में इससे इख्तलाफ करूँगा। क्या एमक्यूएम जो है वो आइंदा इलेक्शन तक अपनी मकबूलियत वापस हासिल कर चुकी होगी? आप 2024 का इलेक्शन आपके सामने है। हमने अपनी पोजीशन रिक्लेम की है और अब हमारा जो रेंज है हम उसको बढ़ाते हुए, मैं अभी एक हफ्ते पहले सक्कर में मौजूद था। हम इंशाअल्लाह सक्कर में भी अपनी पॉलिटिकल पोजीशन रिक्लेम करेंगे, मीरपुर खास में भी पॉलिटिकल पोजीशन रिक्लेम करेंगे, नवाबशाह में भी करेंगे, हैदराबाद कराची तो है ही हमारा। इंशाअल्लाह शहरी सिंध बिलखुसूस और बिलुमूम पूरे सिंध की वाहिद बेहतर नुमाइंदा जमात जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बन के एक मरतबा फिर आपके सामने खड़ी हो। गवर्नर ने एक कहा था कि भाई वापस आ रहे हैं, वो किस भाई की बात कर रहे थे? कहीं वो पुराने वाले भाई तो नहीं थे? देखें, बात बड़ी एक इम्प्रेशन ये है, मैं बार बार 1-2 जगह पे भी पहले क्लियर कर चुका हूँ। इम्प्रेशन ये है कि जी जब से हम साहब हो गए, हमारा अकीन और दीगर लोग, तो उस वक्त से शायद उतनी इफेक्टिविटी नहीं रही है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में गवर्नर साहब ने ये कहा था कि ठीक है, अब साहब अट गए, भाई वापस आ गए, यानी कि अली खुर्शीदी भाई वापस आ गए। पॉइंट ये था एक्चुअली, उसको इंटरप्रेट कर दिया गया और अपनी मर्जी से पता नहीं क्या क्या चला दिया गया। एमक्यूएम में बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जिसको नज़रअंदाज किया गया है। ऐसे बहुत सारे नाम नहीं लेते, लेकिन अब गायब हो गए स्क्रीन से। क्या वजह है? पार्टी में कुछ इख्तलाफ नज़र आ रहे हैं? बात नज़रअंदाज की नहीं है, जिम्मेदारियाँ चीज़ें जब जिसकी जो ज़रूरत होगी। देखें, एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है ना कि शहरी सिंध बिलखुसूस और पूरा सिंध बिलुमूम वाहिद नुमाइंदा जमात शहरी इलाकों की जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। इस बात को इंडोर्समेंट हुई थी जब मर्जर हुआ था। जितने भी फैक्शंस थे, हम तो शुरू से यही बात बोलते थे कि सबको वो कहते हैं ना बैक टू स्क्वायर वन वाली सूरत हाल होनी है। तो हमने तो शुरू से ये बात रखी हुई थी। फिर हमने देखा भी 2022 में मर्जर हो जाता है, रीग्रुप हो जाते हैं, मजबूत मुतहर्रिक मुनज़्ज़म हो जाते हैं। उसमें जो है सारे फैक्शंस तो सब साथ हैं। और आगे भी जब मज़ीद मजबूती होगी और जब तंजीमी काम ज़ोर शोर से इंशाल्लाह चलेगा, इलेक्शन का टाइम होगा, चीज़ें होंगी, बल्दियाती इलेक्शन सर पे, हम मज़ीद मुतहर्रिक, मज़ीद मुत्तहद होकर इंशाल्लाह ग्राउंड पे नज़र आएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी अपोजिशन लीडर की। अपोजिशन लीडर ने बड़े धीमे अंदाज से जो है वो अपने जवाब दिए। जो इश्यूज़ हैं अवाम के, उस पर तो हम बात करते रहेंगे। और कराची के बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि हम कराची में हैं तो कराची की ही बात करेंगे। तो शहर कराची भी आज भी जो है वो रह मुकरम पर है, पता नहीं किसके, लेकिन कौन कराची की शहर को उस नंबर पे ले जाएगा जिस नंबर का पूरे शहर को इंतज़ार है कि कराची में वो सहूलियात मिले जो आवाम चाहती है। मुझे दीजिएगा इजाज़त किसी नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।